जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि दीपावली के उपलक्ष्य में किया जाएगा। वो प्रयोग ऐसा है दोस्तों जो कि आपका जीवन तार सकता है, सुधार सकता है। मंत्र इसके अंदर जो दिए गए हैं और जो उसका प्रयोग बताया जाएगा दोस्तों, एक ही बार करेंगे आप साल के अंदर दीपावली के उपलक्ष्य के ऊपर, और पूरे साल भर किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। इससे पहले भी ऐसे काफी प्रयोग दिए हमने जो लोगों ने अपनाए हैं पुरानी वीडियोस के अंदर दीपावली के उपलक्ष्य में। यहां पर भी कुछ ऐसा ही प्रयोग दिया जा रहा है दोस्तों, गुरु तत्व को धारण करने के लिए, साथ ही साथ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। गुरु दोस्तों इस जीवन के अंदर याद रखिएगा हर किसी के लिए महत्व रखता है। लगभग वीडियोस के अंदर जो अभी लेटेस्ट में वीडियोस आ रही हैं, जो भी उग्र मंत्र आ रहे हैं, उसके अंदर स्पेशली कहा जाता है कि गुरु से बिना पूछे ना करें कुछ भी। गुरु की शक्ति दोस्तों इस जीवन के अंदर हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो इस क्षेत्र में है साधना के या नहीं भी है। तो भी आप कोई भी पूजा पाठ, कुछ भी अनुष्ठान वगैरह, हवन यज्ञ तक घर में करवाते हैं तो गुरु और गणेश ये दोनों सबसे पहले पूजनीय होते हैं। कोई घर के अंदर आपके कोई फंक्शन भी है तो भी गुरु का महत्व सबसे पहले आता है। यहां पर जो प्रयोग दे रहे हैं दोस्तों, इस प्रयोग को करें और देखिए जीवन के अंदर बदलाव। और साथ में किसी का कोई लक्ष्मी बंधन है, किसी के ऊपर कोई तंत्र प्रयोग है, वो भी दूर होकर, शत्रु बाधा है वो अपने आप समाप्त होकर आपको पूर्ण रूप से सुखी जीवन अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। और कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है दोस्तों इसको। सौम्य प्रयोग है, कोई डर या भय की चिंता नहीं है। प्रयोग क्या करना है, कैसे करना है और कितना करना है, वीडियो के अंदर आपको पूरा बताया जाएगा। वीडियो को पूरा देखें, सुने, उसी के बाद करें। और दोस्तों जो वीडियो के अंदर बताया गया है, काफ़ी लोग ये कमेंट करते हैं माँ काली की कोई प्रयोग दिया है, साधना दी है, उसके अंदर अपने हिसाब से क्या माँ काली का जो त्राटक वाले काली त्राटक की प्रयोग दिया था, अपने आप लोगों के जो कमेंट आते हैं क्या हम इस देवी का कर सकते हैं उस देवी का, एक बार वीडियो पूरा सुन लीजिए, सब कुछ समझ आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा कमेंट ना करे जिसका हम जवाब ना दें आपको। जेन्युइन क्वेश्चन जो भी होगा आपको, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे वो कमेंट बॉक्स हो, आंसर जरूर मिलेगा। तो आपका समय बचाए दोस्तों और दूसरे का भी बचाए। प्रॉपर तरीके से आपके सामने सब कुछ प्रयोग, विधि विधान सब कुछ रख दिया जाता है। उसके बावजूद भी आप थोड़ी सी बुद्धि नहीं लगाते अपनी। तो चलते हैं दोस्तों इस विधान पर, ज़्यादा बातें ना करते हुए। करना क्या है आपने, इस प्रयोग को, दो प्रयोग हैं दोस्तों ये, एक्चुअली दो मंत्र हैं। दीपावली से राइट 5 दिन पहले शुरू कर देना है आपने। करना क्या है, गुरु गोरखनाथ जी का फोटो लेना है। नाथ जी का फोटो लीजिए, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा या आपके घर के मंदिर में ही लगा दें, अगर घर वाले अलाउड करते हैं तो। नहीं तो सिर्फ मात्र एक साधनात्मक तौर पर, प्रयोग के तौर पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर एक चौकी पटरा लगाएं। यानी कि ये जब आप प्रयोग करेंगे, क्रिया करेंगे, उस समय पर आपका खुद का मुख जो है वो पूर्व की ओर हो या उत्तर की ओर हो। अपने सामने चौकी पटरा लगाएं, उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, लाल रंग का आसन, और अगर धोती पहन के कर सकें सिंगल वस्त्र में, जैसे कि वो औरत साड़ी डालती है, औरत साड़ी में, तो बहुत बेटर। नहीं तो कोई भी धुले हुए कपड़े डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहा धोकर बैठे। समय इसके अंदर सुबह सुबह का रहेगा 4 से 6 बजे का। अब सर्दी है, गर्मी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भविष्य सुधरेगा दोस्तों इस मंत्र से आपका और भविष्य के साथ साथ ये जो मनुष्य योनि है, आपकी जीवन है, इसमें भी सुधार आएगा। प्रयोग करके देखना आप, सारा जीवन सुधर जाएगा दोस्तों। इस प्रयोग के आपको इतने लाभ होंगे कि शायद गिनते गिनते आप थक जाओगे। उसके ऊपर गुरु गोरखनाथ जी का फोटो लगाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं,
गुरु गोरखनाथ जी की पूजा अर्चना करें, यानी कि फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें, अपने आप को तिलक करें, अपने कुल देवी देवता से हाथ जोड़कर निवेदन करें, गुरु रूप में गुरु गोरखनाथ जी को मैं मानकर यह पूजा करने जा रहा हूं, रही हूं। एक तो आपकी कोई नाराजगी ना हो और आपकी आज्ञा चाहता हूं या चाहती हूं। क्योंकि दोस्तों घर के ये जो दो मेन मुख्य स्तंभ हैं, इस प्रयोग के अंदर आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप किसी से कोई भी प्रयोग करवाते हैं अपने लिए, किसी के घर पे कोई भी तांत्रिक प्रयोग हुआ है उदाहरण के लिए कोई ऐसी बाधा आ गई है, चाहे वो ग्रहों की है या फिर कुछ ऐसा कि किसी अदर भगत को, तांत्रिक को, ओझा, किसी को भी अपने घर में एंटर करवाना है किसी ने, और उसके घर में जो कुल देवी देवता है उनकी इच्छा नहीं होगी, जब तक आपके घर में सुधार नहीं होगा दोस्तों, वो होने ही नहीं देंगे। तो वो जो आएगा, यकीन मानिए, वो भी पहले आपके कुल देवी देवता से आज्ञा लेगा। कौन से कुल देवी देवता हैं आपके, उनसे आज्ञा लेकर फिर आगे काम शुरू करेगा। तो यहाँ पर उनसे पूर्ण रूप से आज्ञा लीजिए, सफलता का आशीर्वाद लीजिए मानसिक रूप से। उसके बाद रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करना है, जो कि आपको वीडियो में दिया जाएगा, और दोनों मंत्र दिए जा रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा उसको। संकल्प में क्या करना है, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर थोड़ा साथ में जल ले लीजिएगा। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। हे गुरु गोरखनाथ जी, आज से आपको गुरु धारण करने जा रही हूँ या रहा हूँ। पूर्ण रूप से गुरु तत्व मुझ में समाहित हो, इस मंत्र की शक्ति, ऊर्जा मुझे प्राप्त हो, और आपका पूर्ण रूप से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो, साथ मिले, सुरक्षा मिले आपकी ओर से, ऐसा बोलकर जल छोड़ दीजिए। और रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जा रहा है, मंत्र सुन लीजिए। सोहम गोरक्ष गुरुर्वै नमः। और जस्ट उसी के नीचे मंत्र है दोस्तों, ओम श्रीम श्रीम श्रीये नमः। ये जो गुरु मंत्र है, आपने दिवाली जो पूजन होता है उससे राइट 5 दिन पहले शुरू कर देना है, और रोज की 51 माला का जाप करना है डेली। बहुत छोटा सा मंत्र है दोस्तों, 2 से 2.5 घंटे मुश्किल से लगेंगे आपको, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट डे हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए, लेकिन सेकंड डे से जब आप कर लेंगे 51 माला, कंठस्थ हो जाएगा पूर्ण रूप से, दिमाग में, दिल में, जुबान के ऊपर अपने आप ये रट जाएगा, आसानी हो जाएगी। और इन्हीं 5 दिनों में दोस्तों आपको किसी साधु के दर्शन भी हो सकते हैं सपने में, किसी ऐसे व्यक्ति के दर्शन हो सकते हैं जो गुरु तुल्य हो आपकी नज़रों में, किसी ओघड़ के, अघोरी के ऐसे दर्शन हो सकते हैं जो अपने आप में एक साधक भी हो और गुरु भी हो। आपने जिसे गुरु मान रखा है ऑलरेडी पहले से, उसके भी दर्शन हो सकते हैं, वह भी आके सपने के अंदर आपसे बात कर सकता है। और अगर कोई पहले से गुरु है, लोगों के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, तो क्या ये प्रयोग कर सकते हैं? तो जो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। गुरु आप चाहे 10 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक मेन पहला गुरु है उसको जीवन भर मत छोड़ना। ज्ञान जहां से मिले, जितना मिले, एकत्र करो। भगवान राम ने भी कितने ही ऋषि मुनियों को गुरु धारण किया था, अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की थी रावण का वध करने के लिए। तो गुरु आप कितने भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये सब कुछ होगा और इन्हीं 5 दिनों के अंदर होगा। आपका अनुभव जरूर बताइएगा जो भी ये प्रयोग करेगा। और जिस दिन दीपावली पूजन वाले दिन यह जो प्रयोग करना है, जैसे कि बताया 4 से 6 बजे सुबह करना है। अब दीपावली पूजन वाले दिन क्या करना है दोस्तों, आपने 11 कमलगट्टे लेने हैं, 11 कमलगट्टे, 7 छोटी इलायची हरी वाली वो ले लीजिए, और 1 छुआरा ये लेना है। इसको एक छोटे से कपड़े में, जिसके अंदर इन सब की एक पोटली बन जाए, याद रखिएगा, ये लेनी है। और इसको जहां पर भी आपने दीपावली पूजन किया, कुछ अलग से एक्स्ट्रा चौकी, पीढ़ा, पटरा लगाने की जरूरत नहीं है आपको। माता लक्ष्मी के सामने रखना है
और जो दूसरा मंत्र दिया है आपको, जो लिखित रूप में है आपके पास, बोलकर भी बताया आपको, उस मंत्र की कमल गट्टे की माला से, स्फटिक की माला से, पीला हकीक, मूंगा माला, कोई भी जो आपको मिल जाए, स्फटिक की ज़्यादा बेटर है, कमल गट्टे की ज़्यादा बेटर है, अच्छे और रिजल्ट तो मूंगे की माला, उससे 51 माला का जाप, मात्र 1 दिन का प्रयोग है दोस्तों, लक्ष्मी मंत्र का जप कर देना है। जप के लिए उससे पहले नॉर्मल माता रानी का पूजन करें, चाहे पहले से आप कर चुके हो लक्ष्मी पूजन अपने घर के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा जब इस मंत्र को जप करने बैठोगे आप, तब माता रानी को तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, सेम जो आपने कमलगट्टे, इलायची और छुआरा रखा है इनके ऊपर भी तिलक का छींटा दें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, अपने आप को तिलक करें। आसन या चादर जो भी आपने उस समय पर बिछाई है इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो लाल रंग का आसन ले सकते हैं आप। अपने इष्ट देव कुल देवी देवता को याद करें। आप प्रयोग करने जा रहे हैं इस मंत्र का, आज्ञा दें, सफलता दें, पूर्ण रूप से सुरक्षा दें। गुरु मंत्र की 1 माला करें। जिसने ये 5 दिन का प्रयोग किया है, इस प्रयोग के अंदर मात्र ये जो 1 दिन का लक्ष्मी प्रयोग करना है, इसके अंदर इसी गुरु मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद नाथ जी से प्रार्थना करें सफलता के लिए। गणेश मंत्र की 1 माला करें, भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें। उसका दीपावली का दिन है, रिद्धि सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। घर में आइए, विराजमान हुई है, हाथ जोड़े उनसे, गणेश भगवान से, रिद्धि सिद्धि के साथ आए। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ 1 दिन का। हे महालक्ष्मी माता, मेरे घर में आके विराजमान हुई है, धन दौलत मान सम्मान यश कीर्ति वैभव की प्राप्ति हो। किसी भी प्रकार से कोई लक्ष्मी बंधन है, नाथ जी से भी बोलिए कि वो खत्म हो, और माँ लक्ष्मी से भी बोलिए। और पूर्ण रूप से माँ लक्ष्मी पूर्ण वर्ष, पूरे साल के लिए आपकी अनुकंपा हम पर बने रहे। हाथ जोड़ बोलकर जल छोड़ दीजिए। उसके बाद माला जो भी आपके पास है, 51 माला का इसका जप कर दीजिए। आंख बंद करके जप कीजिएगा दोस्तों। 5 दिन का अगर ये प्रयोग रेगुलर किया है आपने, तो यकीन मानिए आपको, जिस समय आप आंख बंद करके ध्यान करके इस मंत्र की 51 माला का जप कर रहे होंगे, तो माँ लक्ष्मी का फोटो, माँ लक्ष्मी जी, नहीं तो गोल्ड, स्वर्ण जिसे कहते हैं, सोना, ये आपको नजर आएगा। नोट नजर आ सकते हैं, सिक्के नजर आ सकते हैं, लक्ष्मी माता, गणेश भगवान नजर आ सकते हैं इसी 51 माला के अंदर ही। करिए दोस्तों, फिर से कहेंगे, आपका अनुभव बताइएगा। अगर ये 5 दिन रेगुलर किया है गुरु मंत्र, और उसके बाद दीपावली वाले दिन रात्रि काल में, और ये जो प्रयोग करेंगे दोस्तों रात्रि काल के अंदर, समय इसके अंदर एक काम कीजिएगा, किसी भी पंडित से मंदिर में जाएं, उससे ये पूछिएगा स्थिर लक्ष्मी काल का समय कौन सा है, उस समय पर कीजिएगा। यानी कि लक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए, बांधने के लिए, माफी चाहते हैं माता रानी, लेकिन वो समय ही ऐसा है, स्थिर काल। स्थिर करके मतलब ही यही है कि रोकना। उस काल के अंदर इस पूजा को कीजिएगा दोस्तों, चाहे वो रात को 10 बजे हो, 11 बजे हो, 12 बजे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समय इसके अंदर 51 माला में सुबह 4 क्यों ना बज जाए दोस्तों, पूरे साल का सवाल है आपके। तो एक दिन अगर 12 से 4 भी कर देते हैं आप, 11 बजे से 4 बजे तक भी कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे साल किसी चीज की कमी नहीं आएगी, पूरे साल। अब जब ये कंप्लीट हो जाता है, 108 मंत्रों का आपने हवन देना है। हवन में करना क्या है, थोड़ी सी खीर बना लेना, वो पहले से भी बना के रख सकते हैं, जरूरी नहीं है बाद में उठ के बनाए। थोड़ी सी खीर, 150 ग्राम सफ़ेद तिल ले लेना, वो चाहें तो आप हवन सामग्री के अंदर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल तिल भी रख सकते हैं किसी कटोरी में। उसके बाद दोस्तों इसी मंत्र का, लक्ष्मी मंत्र का, जिसका आपने 51 माला का जप किया है, मंत्र पढ़ें, लास्ट में स्वाहा लगाएं, और एक आहुति खीर जो है चम्मच से, किसी को घर का कोई सदस्य और भी आपके पास, आपके साथ, उसको भी विराजमान कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। 1 माला 108 मंत्रों का लास्ट में स्वाहा लगा के जप करें, हवन कर दें। खीर किसी और से चढ़वा सकते हैं, खीर बहुत थोड़ी थोड़ी नाम मात्र की, ताकि अग्नि प्रज्वलित रहे, बुझे ना।
जरूरी नहीं कि आप चम्मच भर भर के डालोगे। और घी किसी और को दे सकते हैं, या आप भी स्वाहा बोलकर घी डालकर और थोड़े से सफेद तिल की आहुति, इस तरीके से हवन कर सकते हैं माँ लक्ष्मी का। ये सब कुछ करके कोशिश करें वहीं सो जाएं जहां पर आपने ये क्रिया की है। जो बताया 5 दिनों के अंदर आपको ये नजर आएगा, या इस 51 माला के दौरान नजर आएगा। नहीं भी आता तो जिस समय आप सोएंगे माँ लक्ष्मी के दर्शन, धन दौलत के दर्शन, रुपयों के दर्शन ये जरूर होंगे आपको। स्वर्ण के, गोल्ड के दर्शन, समझ लीजिएगा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके बाद रोजाना दोनों मंत्रों की एक एक माला का जप। माला से जप नहीं है, आपके पास समय नहीं है, ऑफिस का, बिजनेस का टाइमिंग कुछ ऐसा है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता, तो सुबह सुबह नाथ जी के सामने, माता लक्ष्मी जी के सामने, या घर के मंदिर में ही दीपक जलाएं। दीपक जला के मात्र दोस्तों 10 मिनट दे सकते हो, सिर्फ 10 मिनट। 5 मिनट गुरु मंत्र कर लीजिए और 5 मिनट लक्ष्मी मंत्र कर लीजिए। हम तो बल्कि अपनी ओर से ये कहेंगे 15 मिनट गुरु मंत्र करिए और 15 मिनट लक्ष्मी मंत्र कीजिए। 1 साल की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, आजीवन ये प्रयोग करते रहना। हर दीपावली पर, हर दीपावली पर आजीवन किसी भी प्रकार से कोई भी कमी आ जाए तो कहना। ये जो प्रयोग करोगे दोस्तों, इसके बेनिफिट, एक तो जैसे कि हमने बताया गुरु, इसके बिना गति नहीं। दूसरा, गुरु तत्व पैदा होना शुरू हो जाएगा आपके अंदर, ऑरा के अंदर, शरीर के अंदर। जो गुरु तत्व ब्रह्मांड से, जो गुरु ग्रह है, जो ये उच्च होना शुरू हो जाएगा आपकी कुंडली के अंदर। ये एक ही ग्रह ऐसा है दोस्तों कि कुंडली के अंदर अगर अच्छा है तो 90% कुंडली को ठीक कर देता है। लक्ष्मी का मंत्र चंचला कहते हैं, ये आपके चंद्रमा को ठीक कर देगा। लोगों को शायद मजाक लगेगी ये बात, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्तों। जैसी चंचला माँ लक्ष्मी है वैसे ही चंचल चंद्रमा है। मन और धन का स्वामी, धन माँ नहीं देना है और चंचला ये वो है। सेम चंद्रमा का वो है अस्तित्व। 1 सेकंड में मन कहीं और 1 सेकंड के अंदर कहीं। ना लक्ष्मी रुकती है कहीं पर, ना चंद्रमा, ना मन टिकता है। तो ये स्थिर भी होने लग जाएगा आपका, और जीवन के अंदर अनेकों दोस्तों चमत्कार होने लग जाएंगे। बढ़ोतरी, तरक्की, सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ। तो छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, फिर से कहेंगे काफी साधनाओं के अंदर हमने ये बोला है कि ये प्रयोग कर लो, इसके बाद आपको किसी भी प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। यहां पर इस वीडियो में कहेंगे ये 2 मंत्र कैच कर लेना, जीवन भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करके देखिए, फिर से कहेंगे और अनुभव बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।